अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलो अल्केन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अभी तक हमने हेलो अल्केन को प्रिपेयर कर लिया, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि हेलो अल्केन की प्रॉपर्टीज़ कैसी है। जब तक हम हेलो अल्केन से वाकिफ नहीं होंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा कि हेलो अल्केन कैसे कैसे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले हम हेलो अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रहेगा फिजिकल स्टेट, सेकेंड सॉल्युबिलिटी, थर्ड डेंसिटी एंड फोर्थ बॉइलिंग पॉइंट। वैसे तो अल्काइल हैलाइड कलरलेस होते हैं जब वो प्योर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन जैसे ब्रोमाइड, आयोडाइड जो कलर को डेवलप करते हैं। बहुत सारे वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड में एक स्वीट स्मेल होती है, मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कम्प्लीटली ऑर्डरलेस होती है। तो चलो अब हम बात करते हैं इनकी स्टेट की। जैसे लोअर मेंबर जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड एक्सेट्रा गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम हायर मेंबर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये जो ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड जो बन रहा है, ये जिस हाइड्रोकार्बन से बन रहा है, उन हाइड्रोकार्बन से उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। ऐसा क्यों? इसमें 2 चीज़ होती है। देखो, एक तो हाइड्रोकार्बन से जब हेलो अल्केन बन रहा है तो उस वक्त क्या होता है कि एक हैलोजन की एंट्रीज हो रही है, ठीक है। तो हमको पता है कि हैलोजन का जो मास होता है वो एनीवेज उससे ज़्यादा है, मतलब कि हाइड्रोजन को जो रिप्लेस करके आ रहा है उसके मुकाबले उसका मास ज़्यादा है। दूसरी तरफ क्या होता है कि हैलोजन के आते ही हैलोजन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड होता है, राइट। एक तरफ पॉजिटिव है और दूसरी तरफ नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स का आपस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। ऊपर से मास भी ज़्यादा है तो अंदर का जो फोर्स होता है वो भी बढ़ गया। ओवरऑल मेरा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी बढ़ गया। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि मैं किसी सब्सटेंट को बॉईल कर रही हूँ, मतलब उनको लिक्विड स्टेट से मैं वेपर स्टेट में ले जा रही हूँ, ठीक है। लिक्विड स्टेट में जितना उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ओवरकम करके उनके बीच के डिस्टेंस को मैं और बढ़ा रही हूँ और एक दूसरे से दूर ले जा रही हूँ, तभी तो वो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ इस केस में क्या होता है कि हैलोजन की एंट्री के साथ ही इनके आपस का जो अट्रैक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है। तो उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे और हीट देना पड़ेगा, ठीक है। यानी मुझे ओवरकम करने के लिए आई एम हीटिंग इट टू हाई टेम्परेचर। दैट मीन्स कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि अगर हम आइसोमर्स की बात करें, मान लो कि मेरे पास 3 हेलो अल्केन दिए हुए हैं जिनमें सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर अलग है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अगर हम बात करें ऑर्थो, पैरा, मेटा आइसोमर्स की, ऑर्थो, पैरा, मेटा ये तो सबको मालूम होगा, राइट। इनकी पोजीशन के बारे में हम बात करें रिंग में, तो इनकी पोजीशन क्या होती है? ऑर्थो मतलब कि बिल्कुल बाजू वाला, पैरा मतलब बिल्कुल अपोजिट, एंड मेटा यानी बीच वाला। ये थे हमारे पैरा, ऑर्थो, मेटा आइसोमर्स। तो इनमें जो पैरा आइसोमर्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम तीनों का स्ट्रक्चर देखते हैं तो पैरा आइसोमर्स का जो स्ट्रक्चर होता है डेट इज सिमेट्रिकल, जिसकी वजह से वो लेटेस के फॉर्म में फिट हो जाएगा। जिसका जितना स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तोड़ने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? और ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे उसको बॉईल करना है
तो मुझे और हीट करना पड़ेगी, तब जाके वो टूटेगा। सो दैट इज द रीजन। इसकी वजह से पैरा आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। बच्चों अब हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। नोटिस ये किया जाता है कि क्लोरो, ब्रोमो, इवन पॉलीक्लोरो जो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ज़्यादा हैवियर होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो ज़्यादा हैवियर होते हैं? याद करो डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स एटम्स बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स बढ़ेगा, जैसे जैसे मास ऑफ द हैलोजन एटम्स बढ़ेगा, वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ेगी। अब ये टेबल देखो कि बहुत सारे कंपाउंड लिस्टेड है कि जो कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इनकी डेंसिटी भी बढ़ रही है। तो अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी में एक ही फैक्टर होते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जो पोलर होंगे तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे और जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। तो अब बात करते हैं हम हेलो अल्केन और हेलो एरीन की कि वो क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है। सो व्हाइल इट इज स्लाइटली पोलर, क्योंकि हमने कार्बन और हैलोजन की बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में डिस्कस करे थे। पोलर तो है बट बहुत ही स्लाइटली पोलर है। क्योंकि ये स्लाइटली पोलर है तो इसीलिए ये पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, तो इनमें ये स्लाइटली सॉल्युबल होंगी। लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे कि अल्कोहल, ईथर, तो इनमें ये सॉल्युबल होंगे। तो यहाँ तक था हमारा हेलो अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।